हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का न्यूमेरिकल का सेकंड वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 में देख चुके थे कि क्वेश्चंस किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है, निम्नांकित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सर्किट दिए गए हैं दो, इसमें A और B, इन दोनों के बीच में एक A है और एक B है, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसको आज ये समझते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस वाले फिगर की बात कर लेता हूँ। ये जो फिगर लिया गया है बच्चों, दो रूल आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन में याद रखना है। अगर प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान होगा, करंट अगर सेम होगी और वोल्टेज डिफरेंट होगा तो ये जो है वो दिखाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन को। दैट मीन्स ये श्रेणी क्रम संयोजन को दिखाएगा। अगर प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान और उनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग है तो श्रेणी क्रम संयोजन को दिखाएगा। और अगर करंट की वैल्यू अलग अलग है, करंट की वैल्यू डिफरेंट है और वोल्टेज जो है वो सेम है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल होगा। तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाएगा। ठीक है, तो ये है। तो इस दो बातों के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। यही मेन आज के जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे उसमें सबका यही एक ट्रिक है, इसी पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज ये सबसे पहले इस फिगर को लेते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लो यहाँ से करंट को हम फ्लो कराना शुरू करेंगे तो ये करंट यहाँ से मान लो आ रही है I। ओके, I करंट के लिए यहाँ पे दो रास्ते मिले, एक इधर और एक रास्ता इधर ऊपर की तरफ। मान लो 1 ओम वाले में जाने वाली धारा है I1, यहाँ से इधर करंट चली गई I1, तो शेष इधर करंट कितनी जाएगी, मान लो I2। तो इधर करंट जो जा रही है I2, तो इसको इधर दिखा दीजिए I2। जब I1 करंट इधर जाएगी तो इधर फिर मुड़ जाएगी, तो रास्ता वही है, मतलब इसमें भी कितनी करंट जाएगी, तो आंसर है I1। कितनी करंट, I1। अब अगर हम देखें तो बच्चों इस 1 ओम और 1 ओम में धारा का मान एक समान है, इसलिए दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, तो पहले तो ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। मान लो 1 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, मतलब 1 ओम प्लस 1 ओम। तो R डैश का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब ये जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध और इसमें इधर धारा I1 गई, इधर I2, तो मतलब इधर वाला और इधर वाला दोनों समांतर क्रम में होंगे। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 ओम, और नीचे भी कितना है, 2 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो जब दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1 इधर वाला टोटल प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम, तो 1/R बराबर 1/2 और फिर प्लस इधर कितना प्रतिरोध है, 2 ओम। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1/R बराबर 2/2 या R बराबर 2/2, सरल कर लिया, 1 ओम। मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो पहले फिगर से तुल्य प्रतिरोध 1 ओम। ओके, आज ये दूसरे वाले फिगर पे चलते हैं। इस वाले फिगर पे तो इसमें साफ है पहले से ही कि ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला याद रखो, अगर दो प्रतिरोध है तब, अगर दो प्रतिरोध R1 R2
R1 और मान लो R2 दो रेजिस्टेंस है और दोनों अगर समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका फार्मूला हम लगाते हैं R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। ये छोटा सा फार्मूला, इसको याद रखो, केवल दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तब, उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें तो ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों आपस में समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध मान लो R डैश है, R डैश किसके बराबर होगा, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, तो फिर 2 धन 2, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 4, मतलब कितना आ गया 1 ओम, मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। अब देखो इसका तुल्य प्रतिरोध जो 1 ओम है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 ओम, और ये 2 ओम, ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध परिपथ का अगर निकालेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 का मान 2, R2 का मान 1 ओम, तो R किसके बराबर आ जाएगा 3 ओम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी पेंसिलिया कहाँ चली गई, यहाँ पे है। ओके, आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न परिपथ में A तथा B एवं A तथा C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस बार A और B बच्चों जिसके जिसके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो उसके मध्य हम लोग सेल या बैटरी जोड़ देते हैं। तो A और B के बीच ज्ञात करना है तो A और B के बीच सेल या बैटरी जोड़ दो, तो सेल या बैटरी जोड़ देते हैं A और B के बीच। तो यहाँ से एक ये हो गया प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और इसी के बगल में ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको ले आकर के इससे जोड़ दो। यहाँ से करंट जाएगी, मान लो यहाँ से करंट चली गई I। अब करंट के आगे चलने के दो रास्ते, एक इधर वाला रास्ता है और एक रास्ता इधर वाला है। तो इधर मान लो करंट चली गई है I1, तो इधर कितनी करंट जाएगी, तो I2, दोनों में करंट अलग अलग, दो रास्तों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक करंट कितनी जाएगी, I1 ही। अब इस करंट को देखो I2 यहाँ पे गई, फिर इधर वही रास्ता है, रास्ता तो एक का है, तो I2 इधर मुड़ जाएगी, वही आएगी, फिर वही रास्ता I2 इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी I2, यहाँ पे I1 I2 मिल जाएंगे, फिर से कितनी करंट हो जाएगी I। तो अभी हम देखें कि इसमें दोनों में जो करंट जा रही है I2, इधर भी I2 इधर भी I2, मतलब तीनों में धाराएं एक समान है। तो ये तीनों प्रतिरोध आपस में किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो वही बात हम लोग अब लिख लेते हैं कि उसमें कौन सा धारा कैसे रहेगी। तो आप बोलेंगे कि 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, 2 ओम 2 ओम व 2 ओम के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध अब मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। ओके, फिर अब देखो इधर जितने रेजिस्टेंस है सब में करंट अलग है और इधर में करंट अलग है। तो ये वाला प्रतिरोध अन्य इन सब के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो वही चीज लिख लेंगे, पुनः R डैश जो मिला है और R डैश हुआ 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 बटे, अब दो प्रतिरोध के लिए मान लो तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो R डैश का मान कितना है 6 ओम, R डैश का मान 6 ओम है और दूसरा का भी 6 ओम है। तो वही लिख लेंगे 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 36 बटे 12, 12 एकम 12, 12 3 36, तो ये हमको मिल जाएगा R बराबर 3 ओम।
तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 3 ओम, मतलब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 3 ओम। ओके, फिर इसके बाद लिखा है ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। तो अब ए और सी के बीच कहा दिया गया, तो इसके बीच में एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, ये और एक सेल या बैटरी यहां से लेकर के आओ ऐसे, तो इसको लेकर के जाते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल। इधर से करंट जा रही है, मान लो जो करंट इधर जा रही है वो वाली करंट हम मान लेते हैं करंट है आई। तो यहाँ पे जब करंट पहुंचेगी तो दो रास्ते मिल जाएंगे, एक रास्ता इधर वाला हो जाएगा और एक रास्ता इधर ऊपर की तरफ वाला। मान लो इधर करंट चली गई I1 और इधर करंट चली गई I2। तो I1 वाली जो करंट है वही देखो रास्ता इधर है मुड़ने का, तो इधर चली गई कितनी करंट I1। वैसे इधर से I2 यहाँ पे आई, वही रास्ता है, इधर कितनी करंट चली गई I2। यहाँ से आगे आ गई I1 और इधर से चल करके इधर पहुंच गई I2, फिर इधर दोनों मिल गई तो I1 I2, फिर से I ही दो भागों में टूट गई थी तो इधर आ गई, तो फिर से ये करंट हो गई I। अब देखो इस 2 ओम और ये 2 ओम, इन दोनों में करंट कितनी है I1 मतलब सेम, तो ये 2 ओम और ये वाले 2 ओम दोनों किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। फिर इधर देखो I2 और I2 मतलब इन दोनों में करंट सेम, तो ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो सॉरी श्रेणी क्रम में, ये दोनों इधर श्रेणी क्रम में, ये दोनों इधर श्रेणी क्रम में। तो पहले लिख लेते हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो लिख लेते हैं 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो, R डैश किसके बराबर होगा R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। एक तो ये मिल गया। फिर इसके बाद R डैश की जगह R1 मान लो, सबसे बढ़िया है, हटाओ इसको। फिर इसके बाद ये 6 ओम और 2 ओम, पुनः 6 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लो R2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 2 बराबर 8। अब R1 और R2 मतलब इधर वाला पूरा भाग, इसमें करंट अलग है और इसमें करंट अलग है। जब करंट अलग अलग हो जाएगी तो किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो अब लिख देंगे, अब जो 4 ओम और जो 8 ओम मिला है मतलब R1 व R2 समांतर क्रम में है। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो गुणा करके लिखेंगे तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से R1 का मान कितना है 4, फिर गुणे 8 बटे 4 प्लस 8, तो 8 चौक 32, फिर बटे 8 4 12, तो काट दीजिए 4 3 12, 4 8 32, तो ये कितना आ जाएगा 8 बटे 3 ओम। ये हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था, लगाना था। ओके, आज यही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आज बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा का मान, ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो इसमें देखो ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, और क्योंकि इधर से धारा जाएगी तो रास्ता वही, तो दोनों में सेम धारा, तो श्रेणी क्रम। और इसके साथ ये 2 ओम किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो पहले वही चीज लिखना शुरू कर देते हैं। 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो, तो R डैश बराबर 1 धन 1 बराबर 2 ओम। फिर R डैश व 2 ओम
इसका तुल्य प्रतिरोध इधर वाले का, इधर का तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का 1 ओम और 1 ओम का आर डैश, और फिर ये 2 ओम, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R डैश का मान 2, फिर 2 ओम, फिर बटे 2 प्लस 2, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया, तो 2 के साथ ये 2 समांतर क्रम में है, तो इस तरीके से 2 2 4 बटे 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर 1 ओम। तो पहला तो ये मिल गया कि A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम, पहला आंसर। परिपथ में धारा का मान, ये तो पहला वाला क्वेश्चन था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, परिपथ में धारा का मान, तो टोटल वोल्टेज V का मान कितना दिया गया, 2 वोल्ट, तो धारा I बराबर होता है V बटे R, वोल्टेज कितना है V बटे R का मान कितना है 1, तो धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरे वाले सवाल में क्या कहा है, A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कितनी धारा जाएगी। देखो ये बच्चों वोल्टेज रूल लगा लेते हैं, तो ध्यान से देखो, वोल्टेज रूल आपको क्लास में बताया गया होगा कि इस प्लस वाले वोल्टेज का 2 वोल्ट लिखा है, मतलब प्लस वाले प्लेट का वोल्टेज हुआ 2 और इस निगेटिव वाले का 0, तो ये 2 वोल्ट अगर परिपथ में कोई एलिमेंट ना लगा हो तो परिपथ के हर एक बिंदु का विभव सेम होता है, तो इधर से चलेंगे तो ये 2 वोल्ट पर रहेगा, इधर 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इस पॉइंट का वोल्टेज 0, तो ये 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो विभवांतर कितने का हो गया, 2 वोल्ट, मतलब 2 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर कितने का है, 2 वोल्ट का। ओके, प्रतिरोध तो 2 ओम है ही, इसलिए धारा कितनी जाएगी, I बराबर, तो V बाई R कर लेंगे, तो 2 बटे 2 बराबर 1 एम्पियर। देखो टोटल जो करंट चल रही थी, टोटल जो धारा जा रही थी वो 2 एम्पियर की थी, उसमें से 1 एम्पियर इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। तो अब वोल्टेज का फार्मूला जो होता है A और B के बीच का विभवांतर, तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से I का मान कितना 1 और R का मान भी कितना 1, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1 वोल्ट, ये इसका वोल्टेज होगा। ओके, तो जो लास्ट में लिखा है A और B के बीच का विभवांतर, तो कितना हो जाएगा, A और B के बीच का विभवांतर बराबर 1 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। अब फिगर से क्या फाइंड करना है, फिगर से फाइंड करना है तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, और ये 3 ओम लिखा है, ये चीज 3 ओम, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ओके, तो सवाल पे आते हैं, देखते हैं कैसे लगाना है क्वेश्चन। तुल्य प्रतिरोध के लिए देखो ये दोनों तो पहले ही क्लियर हो गया, 2 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, 2 R1 भी 2 R2 भी 2, तो पूरा सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 1 ओम। मतलब इसके स्थान पे हम खाली एक प्रतिरोध मान सकते हैं, वो भी कितने का, 1 ओम का। तो यहाँ से जो करंट जाएगी इधर, वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी, तो इसका तो योगफल 1 आ गया। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम आपस में किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे
तो पहले से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये हमको मिल जाएगा R बराबर कितना, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में है परिपथ में धारा, तो धारा का फार्मूला I बराबर V बटे R। तो टोटल वोल्टेज हमको दिया गया है, ये V का मान दिया गया है 10 वोल्ट, तो वोल्टेज 10, R का मान 5, तो 5 दूनी 10, 2 एम्पियर ये हो गया। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, तो बच्चों धारा सब में 2 एम्पियर इधर भी आ रही है, 2 एम्पियर इधर भी आएगी, इसमें भी कितनी धारा जाएगी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर जाएगी। तो 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर अगर लिखेंगे तो देखो जो धारा जा रही है वो 2 एम्पियर की है, प्रतिरोध का मान 3 ओम दिया गया है, वोल्टेज पूछा गया है तो ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR, तो 2 गुणे R का मान 3, तो V बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट। मतलब कितना विभवांतर होगा, 6 वोल्ट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया बच्चों, लिखा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर की गणना कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये 10 ओम और ये 20 ओम, ये दोनों आपस में किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध ये हमको मिलेगा R बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। तो एक का तो आंसर ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसलिए परिपथ में धारा कितनी होगी, इसलिए धारा का फार्मूला I बराबर V बटे R। तो V का मान है 15, R का मान आया 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब I का मान आ गया 1 बटे 2 एम्पियर, या I बराबर 0.5 एम्पियर। एक आंसर ये हमको मिलेगा, ये वाला। तो ये हो गया। फिर इसके बाद 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, इसमें जो धारा जा रही है वो है 0.5 एम्पियर। इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है तो ओम का नियम लगा दीजिए। ओम का नियम V बराबर IR। तो I कितना है 0.5, R का मान 10, सरल कर लेंगे, 10 गुणे 0.5 बराबर 5 वोल्ट। विभवांतर कितना आ जाएगा, V का मान कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो एक आंसर ये है। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I की गणना कीजिए। जो यहाँ पे एक चीज मिसप्रिंट है, ये रेजिस्टेंस दिया गया है 6 ओम का। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इधर वाला, ये है 6 ओम का। ओके, तो 6 ओम का ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 6 ओम। ओके, तो देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। सवाल में पहले तो देखो I1 धारा, इसमें भी I1, इसमें भी I1, इसमें भी, तो ये तीनों आपस में किस क्रम में हो गए, तो ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए। तो वही चीज लिख लेते हैं, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, केवल इतने का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो R डैश
बराबर 1 धन 4 धन 1 बराबर 6 ओम। अब देखो इस रास्ते से इधर वाले की बात करो, इस वाले रास्ते से इधर की बात करिए तो इधर इस डायरेक्शन में एक करंट गई I1 और एक करंट इधर जा रही है, वो इससे अलग होगी। तो एक करंट इधर गई, करंट दोनों रास्तों में डिवाइड हो गई। अगर करंट डिवाइड हो गई तो ये और इधर वाला टोटल प्रतिरोध ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे। तो वही लिखेंगे पुनः कितने कितने ओम, R डैश व 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R डैश का मान 6 फिर R2 का मान 6, तो 6 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6 12, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, मतलब ये आ जाएगा बराबर 3 ओम। तो इधर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। अब देखो अब इधर की पूरी सर्किट खत्म हो गई, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, फिगर इस तरीके से बचेगा कि एक सेल या बैटरी है, एक सेल या बैटरी है, उसके बाद इधर 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और इधर पूरा ये पूरा भाग जुड़ चुका है। तो ये पूरा जुड़ चुका है, ये है, और इसको यहां से जुड़ गया। ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और इधर वाला टोटल कितना आया है, 3 ओम का, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है, 12 वोल्ट की। तो इसमें जो करंट जा रही है वो I करंट है, ये है। तब देखो जब सब में करंट सेम जाएगी, जब सब में करंट सेम जाएगी तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम आपस में किस क्रम में होंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। वही बात लिख लेते हैं, पुनः 1 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर किसके हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मतलब 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो R का मान कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब इसके आगे की बातें इधर लिख लेते हैं। इधर हमसे धारा पूछा गया है, धारा बराबर वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, तो धारा बराबर वोल्टेज का मान कितना है 12 बटे रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6 दूनी 12, तो यहां से हमको मिल गया I बराबर 2 एम्पियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, दिया गया है A और B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच। अभी हमने जो सवाल लगाया एकदम सेम उसी तरीके का सवाल है। मान लो इधर से करंट दौड़ा देते हैं, ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का और ये माइनस वाला है, तो प्लस से करंट निकलती है, इधर से करंट चली गई I। अब वही करंट इस रास्ते पे आगे की तरफ जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, 2 रास्ता मिलेगा, इधर से ये करंट इधर आई, 2 रास्ता मिला, कुछ करंट इधर चली गई, कुछ करंट इधर चली आएगी नीचे की तरफ। अब जो करंट नीचे की तरफ आएगी वो मान लो I1 है, जो करंट इस डायरेक्शन में चली गई वो करंट मान लो I2 है, तो वही करंट इसके अंदर से होती हुई यहाँ से फिर घूमेगी, तो यहाँ पर भी कौन सी करंट आ गई, I2, फिर यहाँ से घूमेगी वही करंट I2, और इधर से यहाँ तक पहुंच गई I2, और इधर से आने वाली करंट कौन सी है, I1। ओके,
फिर से दोनों मिल जाएंगे तो I1 प्लस I2 मतलब I करंट इधर जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए, तो वही बात अब लिख लेते हैं। सवाल में क्या चीज कहा गया है, देखिए मिल रहा है हमको ये मिल रहा है कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो इसके बराबर होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, 1 धन 2 धन 1 बराबर 4 ओम के। ओके, फिर इसके बाद ये 4 ओम के साथ ये वाला 4 ओम, देखो इधर I1 करंट आ रही है, इधर I2, मतलब इधर का जो टोटल रेजिस्टेंस है इसके साथ किस क्रम में है, तो आंसर है समांतर क्रम में। तो वही बात लिखते हैं, पुनः R डैश व 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, R बराबर वही फार्मूला R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R डैश का मान भी 4 ओम है और ये 4 ओम भी है, दोनों बराबर है, तो मतलब 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, तो 4 चौक 16 बटे 8, 4 दूनी 8 ओम। तो A और B के बीच का तुल्य जो प्रतिरोध आया वो हमको मिल गया R बराबर 2 ओम, ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, तो बैटरी से कितनी धारा जाएगी, तो देखो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो धारा का वही फार्मूला है I बराबर V बटे R, V का मान 2 वोल्ट है, बैटरी का वोल्टेज देखो यहाँ पे दिया गया है 2 वोल्ट, 2 और टोटल रेजिस्टेंस R का मान भी 2 आया है, दोनों कट जाएगा तो 1 एम्पीयर, ये एक आंसर हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद तीसरे वाले सवाल में बच्चों वो 22 नहीं है, वो है 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है, 2 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर, तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो पहले हम देख लें कि 4 ओम में कितनी धारा जा रही है, फिर उसके बाद दूसरे में धारा निकल जाएगी। देखो इसमें कितनी धारा जाएगी, तो इसका जो वोल्टेज होगा इसके साथ ये समांतर क्रम में है, तो इसका 2 वोल्ट है, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट ही। ओके, तो इसमें अगर हम निकाल लें धारा का मान, तो I1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा I1 बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 2 और बटे रेजिस्टेंस है 4, मतलब 1 बटे 2 मतलब 0.5 एम्पियर, इधर 0.5 मतलब एक एम्पियर टोटल धारा चली थी, यहाँ तक जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर है, उसमें से 0.5 इधर चली गई नीचे की तरफ, 0.5 इधर आ गई, तो इधर कितनी करंट जाएगी, तो इधर जाने वाली करंट भी कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर, तो 2 ओम में कितनी करंट चली गई 0.5 एम्पियर, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, तो वही चीज लिख लेंगे कि 2 ओम में धारा कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर, इसलिए वोल्टेज V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से I का मान 0.5, R का मान कितना है 2 ओम, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया 1 वोल्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज है, आ जाओ बच्चों इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है दिए गए परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक, मतलब एमीटर का पाठ्यांक मतलब इसमें कितनी करंट जाएगी, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं,
पहले तो 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, उसका तुल्य प्रतिरोध का मान अगर निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा यहाँ पे 3 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में, उसके साथ 4 ओम समांतर क्रम में है। तो 4 ओम 4 ओम। अब ऐसे ही बता रहा हूँ, सवाल को अच्छे से समझते रहिए। 3 ओम और ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम कितना किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो दोनों को जोड़ देंगे, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम। अब इधर वाले का टोटल 4 ओम और ये 4 ओम, दोनों आपस में किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो वही बात लिख लेंगे कि कितना होगा ये, तो उस चीज को देखेंगे। तो ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा बच्चों, ये हमको मिल जाएगा 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए ये हमको मिल जाएगा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तुल्य प्रतिरोध अगर इसका निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा तुल्य प्रतिरोध का मान R1 R2 बटे R1 प्लस R2 मतलब 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, 4 चौक 16, 16 बटे 8 बराबर 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2 ओम। ओके, फिर इसके बाद इधर का टोटल कितना आ गया? 2 ओम। और इधर का जो टोटल 2 ओम मिल रहा है, इधर का टोटल रेजिस्टेंस जो 2 ओम मिल रहा है, उसके साथ ये, अब देखो जो भी करंट आएगी टोटल इसमें जाएगी, फिर इधर से इसमें चली जाएगी। दोनों में, इधर में आने वाली करंट और इस टोटल में आने वाली करंट सेम होगा। तो मतलब 3 ओम और 2 ओम आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। तो वही बात लिख लेते हैं कि 3 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5 ओम। कितना? 5 ओम। तो ये 5 ओम हो गया। अब परिपथ में कुल धारा कितनी जाएगी? तो कुल धारा अगर निकालें तो I का मान वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी टोटल कितना है? 5, तो 5 बटे 5 बराबर 1 एम्पियर। मतलब सेल से जो करंट आएगी वो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर की। कितनी होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा आएगी। ये 1 एम्पियर हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया है कि एमीटर का पाठ्यांक, मतलब इसमें कितनी धारा जाएगी वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे कि वोल्टेज कितना होगा। तो ध्यान से देखो, 1 एम्पियर धारा इसमें भी जाएगी, तो इस 3 ओम का वोल्टेज कितना होगा? इधर से 1 एम्पियर की टोटल में 1 एम्पियर धारा जाएगी, फिर इधर से घूम करके वही 1 एम्पियर धारा इसमें भी जाएगी। तो इसका वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर I इंटू आर लगा देंगे। तो I का मान 1, R का मान 3 बराबर 3 वोल्ट। ओके, टोटल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में से 3 वोल्ट ये यूज कर रहा है। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना बच जाएगा? तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2 वोल्ट। ओके, अब इस 4 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर 2 वोल्ट। अब यही जो इसके सिरों के बीच का विभवांतर है, अब इसके 4 ओम के साथ इधर वाला पूरा, ये वाला ऊपर वाली सर्किट, ये वाली सर्किट, ये वाली पूरी सर्किट, इसमें 3 ओम एमीटर और ये जो जुड़ा है, ये इस 4 ओम के साथ किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो वोल्टेज समान होगा। तो वोल्टेज समान होगा, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम धन 1 ओम मतलब कितना है? 4 ओम, और वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। तो धारा कितनी होगी, या एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा? तो एमीटर का पाठ्यांक जिसको हम धारा भी बोल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा? वोल्टेज कितना आया? 2, और टोटल रेजिस्टेंस 3 और 1 4 ओम। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 या 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये इसका पाठ्यांक होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बच्चों आई लिखा गया है, आई का मान आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। देखो इस मैं हिंट दे देता हूँ, 8 ओम और 2 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर एक समान होगा। अब इसमें जो करंट जा रही है 1 एम्पियर और इसमें आपको करंट दे दी गई है आई, इसी आई का मान आपको बताना है। तो विभवांतर इसका सेम होगा, जितना इसका विभवांतर उतना ही इसका भी विभवांतर होगा। अब आपको आई का मान निकालना है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, ये होमवर्क हो गया आपका। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है, ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में बच्चों 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में, उसके साथ 2 ओम श्रेणी क्रम में है। सेल से प्रवाहित धारा, फिर 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ये चीज 2 ओम है। ये 62 वाला ये पूरा चीज नहीं है, ये 2 ओम लिखा है। ओके, आ जाइए सवाल पे वापस। तो सबसे पहले सेल से प्रवाहित धारा निकालना है अगर, तो आपको पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो वही चीज लिख लेते हैं, 3 ओम 3 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है, क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3, R नहीं R डैश मान लो। तो ये हो जाएगा LCM 3 ऊपर 1 धन 1 धन 1 बराबर 3। तो यहाँ से R डैश निकाल लोगे तो 3/3 बराबर 1 ओम। फिर ये 2 ओम 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम, इसका टोटल और ये 2 ओम आपस में श्रेणी क्रम में है, तो इसका टोटल 1 आया और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध मान लो R है, R किसके बराबर होगा, 1 धन 2 बराबर 3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया 3 ओम का है। तो धारा कितनी होगी, इसलिए धारा I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो रेजिस्टेंस आया है 3। तो इसको सरल कर लीजिए, 3 दूनी 6, मतलब कितनी धारा आ गई, 2 एम्पियर। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या चीज दिया गया है। दूसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो देखो यही सेल से धारा जो जा रही है वो कितनी आई है, 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज बराबर I इंटू R से, तो I का मान 2 एम्पियर गई है धारा और रेजिस्टेंस भी 2 है, तो कितना आ गया, 4 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैं आज लेकर के आया था। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं। अब हम लोगों का एक और टॉपिक मैग्नेटिज्म की बची है, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अनसॉल्व वाले प्रैक्टिस सेट पे। तो इसमें हम लोग केवल अनसॉल्व पेपर से ही क्वेश्चन को पूरे ओवरऑल पूरे हर क्वेश्चंस को मिला करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ऑल द वेरी 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 बेस्ट।